और इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस बीच आपको बताते चले कि अजमेर में मालगाड़ी डिरेल करने की साजिश जो है वो की गई है। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ पाई है। बताया ये जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। डीएफसी लाइन पर 2 जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे गए हैं। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। बताया जा रहा है मालगाड़ी डिरेल करने की साजिश रची गई थी। 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े जो हैं वो बरामद किए। तस्वीरें आप देखिए, यही वो सीमेंट के 70 वजनी जो ब्लॉक है वो बताया जा रहा है, जो ट्रैक पर रखा गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा जो है ये टल गया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, साजिश जो है यहां पर की गई थी। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक लगाकर मालगाड़ी को पलटवाने की कोशिश की गई। फुलेरा अहमदाबाद रेल मार्ग पर मालगाड़ी दोनों ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के टुकड़े बिखरे हुए पाए गए। गनीमत हालांकि ये रही है कि एक बड़ा हादसा होने से पहले ही टाल दिया गया है, जिसकी शिकायत रेलवे कर्मचारियों ने थाने में दर्ज करा दी है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। ट्रेन पलटाने की साजिश यहां पर की जा रही थी, हालांकि उसे नाकाम साबित कर दिया गया है। यहां पर ड्राइवर की सूझबूझ जो है वो काम आई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन निकलने के बाद वहां की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। 1 किलोमीटर के दायरे में सीमेंट के जो टुकड़े थे वो बिखरे हुए पाए गए हैं। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीमेंट के ब्लॉक को रख करके रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बहुत बड़ी साजिश थी जो नाकाम हुई है। जी बिल्कुल, साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन क्योंकि डीएफसीसी गाड़ी जो ट्रेन थी उसने जो है जो ब्लॉक थे उनको टकराकर साइड में किया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान जो स्थिति है वो ट्रेन की नियंत्रण में थी और वो पटरियों पर रही, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अब ये क्यों हुआ है, किसने ये ब्लॉक रखे हैं, इसे लेकर जो है स्थानीय प्रशासन भी जुटा है अपनी जानकारी जुटाने में। साथ साथ पुलिस में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। एडिशनल एसपी दीपक कुमार से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि अब ये साजिशन हुआ है या किसी शरारती तत्व का ये जो है किया करा धरा है, तो इससे लेकर जो है पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है और आसपास के लोगों से भी इस संबंध में बातचीत की जा रही है कि कौन जो लोग थे वो पटरियों के पास घूम रहे थे या किसी को उन्होंने देखा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है पुलिस भी अपनी जानकारी जुटा रही है। साथ ही पुलिस ने जो है स्थानीय जो एजेंसियां हैं उनको भी इसकी सूचना दी है। हालांकि क्योंकि बड़ा ट्रैक होता है, ऐसे में फुटेज कहीं उपलब्ध नहीं हो पाते, तो आसपास के ग्रामीण लोगों से इसको लेकर है जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये चिंता का विषय है अशोक, जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, 70 किलो वजनी ये बताया जा रहा है कि सीमेंट का टुकड़ा था जो ट्रैक पर रखा हुआ था। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो ये साजिश है। एक व्यक्ति तो 70 किलो का वजन ये उठा करके ट्रैक पर रखने से रहा। जी बिल्कुल, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कितना कोई गिरोह था या गांव के ही लोग शरारती तत्व हैं या अन्य जो लोग हैं जो इन योजना में बनाने में जुटे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम को जब तक जांच एजेंसियां हैं या फिर जो स्थानीय पुलिस थाना है मांगलियावास उसकी ओर से कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाते या कोई जांच में आगे कदम नहीं उठाए जाते, जब तक कुछ भी कहना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो आसपास के गांव हैं उनसे बातचीत की जा रही है। ट्रैक में के सामने किसको देखा गया था, दोपहर में कौन था, इसे लेकर भी पूछताछ की जा रही है। और ये घटनाक्रम जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ये ब्लॉक यहाँ पर आए कैसे, ये ब्लॉक कहाँ के रखे हुए थे, इनको यहाँ कैसे लाया गया। इन सभी विषयों को लेकर जो है पुलिस अपनी जांच में जुटी है। एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अजमेर में ही इस तरह की जो घटना सामने आ रही है। कानपुर में जैसे सामने आया कि एक टंकी जो है गैस की रख दी गई, और उससे पहले भी अलग अलग वीडियो कई जगह से सामने आ रहे हैं। तो ये किसी गिरोह की साजिश है या फिर अन्य कोई घटना है, इन सभी विषयों को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी जांच कर रही है। और इस मामले में अब एडिशनल एसपी ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हर पहलुओं को एंगल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसको जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये शरारती तत्व है या फिर कोई साजिश है, इसको भी लेकर जो है पूर्ण रूप से जांच करके ही इस मामले में आगे जो है कदम या अशोक, ये घटना जहां पर घटित हुई है इससे कितनी दूरी पर ग्रामीण इलाके आते हैं? जी बिल्कुल, पास में ही बताया जा रहा है कि 1-2 किलोमीटर के आसपास जो है गांव है, लामाना गांव है, उसके पास जो छोटी छोटी ढानियां हैं उनसे भी जो संपर्क यहाँ पर किया जा रहा है। कौन से क्योंकि मुख्य रूप से जो ब्लॉक थे
वो कहाँ के हैं, वो ब्लॉक वहां पर कैसे आए, कैसे लाए गए, गाड़ी में लेके आए या फिर कोई पास में ही रखे हुए थे। इन सभी विषयों को लेकर भी पुलिस अपनी जांच में जुट रही है, क्योंकि 70 किलो का ब्लॉक आसानी से एक दो जने नहीं ला सकते। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर होगी। इसी साजिश को लेकर जो है पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान ट्रैक को मतलब ट्रेन जो है ट्रैक पर नहीं और किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। जी, आसपास का कोई ऐसा एरिया है क्या जहां पर इन ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती होगी, सड़क का निर्माण हो रहा हो या फिर कोई और इलाका है? जी बिल्कुल, आसपास में क्योंकि हाईवे का इलाका भी है और बारिश का ये मौसम है, ऐसे में कई स्थानों पर ब्लॉक की आवश्यकता भी पड़ती है। तो हो सकता है कि वहां से ये ब्लॉक जो है ट्रैक की ओर लाए गए हों, या फिर जो डीएफसीसी कॉरिडोर है उसमें भी कई जगह जो अंडरपास जो बन रहे हैं उसके भी ये ब्लॉक हो सकते हैं। तो अब ये ब्लॉक यहाँ कैसे आए और इसके पीछे क्या मकसद है, इसे लेकर या तो एजेंसियां जानकारी ले जुटा पाएगी और या फिर पुलिस इसको लेकर जो है अपनी तफ्तीश कर रही है। आरपीएफ जो है रात को ही मौके पर पहुंची थी और क्योंकि ये पूरा अंडर जो है जो ये ट्रैक है वो आरपीएफ के अंडर में आता है, तो वो को यहाँ पहुंची थी और लगातार यहाँ पे जानकारी जो है वो जुटाई गई और थाने में इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई कि ये ब्लॉक अंदर आए तो आए कैसे, क्योंकि डीएफसीसी कॉरिडोर पूरा पैक है। ऐसे में इसके अंदर जो ब्लॉक है उसको लाना और उस पर रखना मकसद क्या था क्या नहीं था, किसी एजेंट अशोक ये ब्लॉक यहाँ कैसे पहुंचा ये तो सवाल है ही है। जांच का विषय ये भी बन जाता है, आसपास के गांव में भी जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए कि ये ब्लॉक्स कहीं गांव में तो नहीं है। जी बिल्कुल, उस जो ये ब्लॉक है वो आसपास में कहाँ रखे हैं उसको लेकर भी जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है। ब्लॉक क्योंकि मामूली ब्लॉक नहीं है, बड़े 70 किलो के ब्लॉक है। अशोक आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ दीपक आजाद जुड़ चुके हैं, मंडल आयुक्त अध्यक्ष हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं एडिशनल एसपी दीपक शर्मा बोल रहा हूँ, अजमेर ग्रामीण। माफ करिएगा सर, एडिशनल एसपी हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं। दीपक जी क्या कहेंगे आप इस विषय के ऊपर पे, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि ऐसी लोग जो है ट्रैक्स पर ब्लॉक्स रख रहे हैं जो हादसे का शिकार हो रही हैं मालगाड़ियां। मैडम इसमें हमें कल सूचना मिली थी रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से, तो उस पर तुरंत हमारी जो थाना है टीम है मौके पर पहुंची और इस संबंध में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है संबंधित सेक्शंस में। और हमारा जो एसएचओ है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस संबंध में कि ये ब्लॉक कहाँ से आया और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या आसपास के गांव में भी छानबीन की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है ब्लॉक्स को लेकर के? हाँ जी बिल्कुल, इस संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जो भी इसमें कल्प्रेट होंगे उनको बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपक जी जो हम देख पा रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है काफी हैवी है और बड़ा है, मैं आपके नजरिए से समझना चाहती हूं ताकि मेरे दर्शक भी इस चीज को समझ सके कि क्या आपको लगता है किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का कार्य हो सकता है यहाँ पर इन ब्लॉक्स को रखने का? जी मैम, जिस तरीके से ब्लॉक्स हैवी हैं और जिनका वजन ज्यादा है, तो इससे देख के लगता है कि किसी एक व्यक्ति का एक कार्य नहीं हो सकता, निश्चित रूप से एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं एक सोची समझी रणनीति के तहत मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश वहां पर की गई? जी मैडम, इस संबंध में तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल पाएगा कि इसके पीछे साजिश है या और कुछ क्या मंतव्य है, बट डेफिनेटली ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको। लेकिन ये जो ब्लॉक हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये ब्लॉक्स ऐसे हैं जो ज्यादातर हाईवेज पर रखे होते हैं ताकि गाड़ियां जो यू टर्न लेती हैं वो यू टर्न ना ले पाएं और वहां पर कोई हादसा ना हो, और हाईवे पर होते हैं, एक्सप्रेसवे पर ये ब्लॉक्स ज्यादातर हम देखे जाते हैं। ये आखिर वहां तक कैसे पहुंच गए, ये भी तो जांच का विषय होगा। सारा जो भी जी मैम बिल्कुल, इस संबंध में सारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ये ब्लॉक्स वहां तक कैसे पहुंचे और जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स आएंगे उसका असर कार्रवाई। तो सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं आसपास जहां पर ये ब्लॉक्स बिल्कुल, जो भी आसपास सीसीटीवी, चूंकि ये काफी ग्रामीण इलाका है, एक रिमोट एरिया है, तो जो नियरेस्ट जो भी सीसीटीवी होंगे उनको देख के और इस संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत शुक्रिया, दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, एडिशनल एसपी ग्रामीण हैं दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ अशोक लगातार जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। अशोक, आपने एडिशनल एसपी को सुना, उन्होंने भी ये चीज मानी है कि ये ब्लॉक्स बहुत हैवी हैं और किसी एक व्यक्ति का इन ब्लॉक को उठा करके रेलवे ट्रैक तक ले जाना ये बेहद मुश्किल है। इसका मतलब ये एक साजिश की इसमें बू आ रही है। अशोक
जी बिल्कुल साफ देखा जा रहा है, क्योंकि साजिश, क्योंकि इतना बड़ा जो ब्लॉक है वो ट्रैक पर आना संभव नहीं है। अगर ये सड़क पर रखा जाता तो एक बार संभव था कि कोई रख सकता है, लेकिन ट्रैक पर रखने का मतलब ये हो रहा है कि उसको, ट्रेन को जो है वो डीरेल करने का यहाँ पर प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा था। अब ये भी देखना होगा कि उस ट्रेन में जो है क्या सामग्री थी। हो सकता है उस ट्रेन को लूटने के इरादे से या ट्रेन में जो सामग्री थी उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से जो है इस ब्लॉक रखे हों। इसमें जो है क्योंकि गहनता से पड़ताल होगी तभी आगे जो है चीजें हैं जो सामने आ पाएगी, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो सामग्री थी वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि डीएफसीसी कॉरिडोर है, दिल्ली से मुंबई पूरा जो है माल इस कॉरिडोर से जाता है, तो अलग अलग सामग्रियां जो है इन ट्रेन के माध्यम से जाती है। तो उस ट्रेन में अगर कोई जानकारी हो, जो भी साजिश करता है कि उस ट्रेन में कोई ऐसी चीज हो जो उनके उपयोग में लेने वाली हो या नहीं हो, इन सभी विषयों को लेकर भी जो है पुलिस या फिर एजेंसियां हैं वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन बड़ा विषय यह है कि ब्लॉक पहुंचे कैसे, क्योंकि बड़े ब्लॉक हैं, ट्रेन जो एरिया है वो भी ऊपर होता है, तो वहां तक ऊपर ले जाना, उसको गाड़ी में लेके आए हैं या फिर और कोई साधन से ट्रैक के ऊपर लेके आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पुलिस और एजेंसियों को इस पर भी ध्यान देना होगा, ये किस मकसद से और किस कारण से ये ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया है। केवल साजिश ट्रेन को डीरेल करने था या ट्रेन के अंदर जो सामान था उसको कोई नुकसान पहुंचाना था? अगर ये लूटपाट के तहत साजिश की गई है यहाँ पर, तो ये और ज्यादा चिंता का विषय अशोक यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 1 से 2-3 किलोमीटर के एरिया में ग्रामीण इलाके और ढांडियां जो हैं वहां पर है। अगर लूटपाट की साजिश यहाँ पर रची जा रही थी तो मतलब जो बदमाश है वो बेहद ही बेखौफ हैं। एक तो उन्होंने गाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की, दूसरा उनके ऊपर रत्ती भर भी खौफ नहीं है प्रशासन का, वहां पर लूटपाट की भी वो साजिश रच रहे थे। अगर ऐसी इस तरफ जांच बढ़ती है तो अशोक जी बिल्कुल, ये इसीलिए हम जांच के दायरे को क्योंकि पुलिस आगे बढ़ाएगी, हर पहलुओं को देखेगी, क्या स्थिति रही होगी क्या नहीं रही होगी, क्योंकि ब्लॉक जो है वो ऊपर आए हैं, ऊपर आने का मतलब कुछ न कुछ कारण से ही जो है जो साजिश करता है या फिर शरारती तत्व है वो उनको लेकर पहुंचे हैं। डीरेल करने का मकसद उनके पीछे क्या था? अगर शरारत करने का या फिर और कोई कारण होता तो पास में दूसरी भी जो है ट्रैक जा रहा था उस पर भी यह किया जा सकता है। डीएफसीसी के आसपास जो है ब्लॉक अंदर जाना जो है, प्रवेश करना, वो भी बहुत जो है नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ट्रेनें जो जा रही है। तो ऐसे में बेखौफ बदमाश जो थे उन्होंने यही ट्रैक क्यों चुना, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि पास में ही दूसरा जो ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है वहां से निकलती है, लेकिन डीएफसीसी से जो मालवाहक गाड़ियां हैं वो निकलती है। तो ऐसे में इसके पीछे क्या कारण है, इस पूरे दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अगर पुलिस और जांच एजेंसियां अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएगी तभी इसमें आगे जो है वो कहा जा सकता है। फिलहाल चूंकि बड़ा हादसा होते होते टला है, ट्रेन नहीं गिरी, ट्रेन को आगे थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे तक जब ब्लॉक तोड़ते हुए निकली तो उसे रोका गया। रात को फिर जो पुलिस है उसको सूचना दी गई, जो आरपीएफ है उसको सूचना दी गई, और उसके बाद जो है आगे जो कार्रवाई है वो अब जांच का विषय है। किस तरह की जांच होती है ये देखने वाली बात होगी। अशोक, आप बता रहे थे कि लूटपाट की शायद उनकी मंशा रही होगी। अब सवाल ये बन जाता है कि इस मालगाड़ी का गंतव्य स्थान क्या था और इस मालगाड़ी में क्या जा रहा था? बिल्कुल, ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि मालगाड़ी में क्या जा रहा था यही मैं अभी बता रहा था आपको कि मालगाड़ी में क्या जा रहा था ये तो हमें भी नहीं मालूम और जो एजेंसियां हैं उनको भी नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है किसी को ये चीज की जानकारी हो कि इसमें ऐसी चीज जारी हो जो उनके उपयोग में आ सकती है, तो हो सकता है इसीलिए जो है डीरेल करने का प्रयास किया जा रहा हो कि अगर ट्रेन रुकती है या गिरती है तो उससे जो चीजें हैं अंदर वो उसका उपयोग करना चाहते हो। तो ये सब जांच का विषय है, क्यों करना चाह रहे थे, किस वजह से करना चाह रहे थे और क्या कारण है इसके पीछे, ये फिलहाल जो है मांगलेवा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब आसपास के गांवों में भी इसकी बातचीत की जाएगी, कौन कौन थे और ये जो ब्लॉक है वो कहां से जो आया है, ये भी एक बड़ा विषय है। क्योंकि ब्लॉक ऊपर पटरियों पर चढ़ाना, पटरियों के ऊपर चढ़ाना, क्योंकि पटरियों तक 10 फीट या 11 फीट तक ऊपर भी पटरियां होती है, तो उस तक चढ़ाना, उस पर चढ़ने के बाद जो है ट्रैक पर रखना, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इसके पीछे क्या साजिश थी। तो ये एक ही ब्लॉक वहां पर पाया गया है या फिर आसपास छानबीन में और भी ब्लॉक्स मिले हैं? 2 ब्लॉक जो रखे गए हैं, दोनों पटरियों के ऊपर, जो जिस पे ट्रेन चलती है, एक पटरी दूसरी पटरी, उस दोनों पटरियों पर ये जो ब्लॉक रखे गए। अब गनीमत ये रही कि जो है ट्रेन उसने जो है उसको तोड़ते हुए आगे निकाल दिया, उसका चूरा चूरा हो गया, इसके कारण जो है हादसा नहीं हुआ। अगर ब्लॉक और भारी होते
तो फिर हो सकता है कि डीरेल हो सकता और उसके बाद जो है एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था। अब इसके पीछे मकसद क्या रहा है, कोई साजिश है या लूटपाट के इरादे से किया गया है और क्यों किया गया है, ये तो अब जांच एजेंसी या फिर पुलिस ही बता पाएगी। क्या आपको लगता है अशोक की शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की भी कोशिश हो रही होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसे कानपुर की बात करें या फिर कल जब अजमेर की बात करें, उससे पहले भी अलग अलग जगह से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो ऐसे जो शरारती तत्व हैं या फिर गिरोह हैं या फिर उनको और भी कोई नाम दिया जा सकता है, वो शांति व्यवस्था को अमूमन जब देखा जाता है कि इस तरह की घटना होती है तो अशांति फैलती है और ये जो है किस तरह की घटना हो सकती है ये आप भी समझ सकते हैं। तो ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी तो सामने आएगा कि किस तरह से ये जो है कदम उठाए गए, कौन ये बदमाश थे या फिर कोई गिरोह से जुड़े हुए हैं, ये कौन लोग हैं। जब तक कोई एक व्यक्ति इसमें सामने नहीं आएगा, जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। अलग अलग जो कयास है वो जरूर यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक एक व्यक्ति सामने नहीं आएगा जब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल, और ये जांच के बाद ही तस्वीरें क्लियर होंगी। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर कानपुर में भी कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच तेज हो चली है। बताया जा रहा है कि साजिश की हर एंगल से जांच की जा रही। यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी के बाद एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी। ट्रेन की पटरी से भरा गैस सिलेंडर मिलने से जांच एजेंसियों को बड़ी आतंकी साजिश का शक हो रहा। मामले में अब तक 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो एक बार फिर से बताया जा रहा है वहां पर 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। बताते चले कि बीते दिनों कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश वहां पर रची गई थी। भरा गैस सिलेंडर जो है वो पटरी पर पाया गया था, जिसकी वजह से रेलवे कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए थे और यहां पर अब जो है जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है कि एटीएस, आईबी के बाद एनआईए ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से जांच जो है की जा रही है। जैसे तस्वीरें सामने आ रही है, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर इलाके में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, यानी कि बेपटरी करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आतंकी साजिश की बू भी जो है वो जांच एजेंसियों को आ रही है और यही वजह है कि अब इसमें आईबी और एनआईए भी जांच पड़ताल करने लगे हैं। 20:30 पे 1417 कालिंदी एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज से भिवानी जाती है, इसके लोको पायलट ने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने बिटवीन स्टेशन बराजपुर और उत्तरीपुरा इन्होंने बताया कि सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया। लोको को देखा, लोको सेफ पाया गया। उसके बाद से इन्होंने और ट्रेन मैनेजर ने मिलकर ट्रैक की सेफ्टी भी देखी कि ट्रैक सेफ है। उसके बाद से ट्रेन को सेफली वहां से इन्होंने चलाया। तो कानपुर में ट्रेन डिले करने की हर एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरह से ट्रैक से गैस भरा सिलेंडर बरामद किया गया, उसके बाद आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आईबी और एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां यानी कि आईएसआई का हाथ होने का शक जो है वो जताया जा रहा है और यही वजह है कि जांच की जा रही। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसा या साजिश, हर एंगल से जांच जो है वो की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जो लाल घेरे में गैस सिलेंडर जैसा नजर आ रहा है, यही वो वस्तु है जो बताया जा रहा है ट्रैक पर पाई गई थी, जिसके बाद से जांच तेज कर दी गई है। एनआईए, एटीएस सभी जांच में जुटे हुए हैं। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है।
पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। फरतुल्लाह गौरी ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया था और उसका मकसद किसी भी तरह से मैसेज अपने गुर्गों तक पहुंचाना था जिससे वे भारत में अराजकता फैलाएं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि गौरी के संपर्क में उसके और कौन कौन लोग भारत में मौजूद हैं। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती ग्रोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी ग्रोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं।